नमस्कार प्यारे साथियों। कल हमारी पंचायती राज की क्लासेस नहीं हो पाई थी। कुछ कारण थे। थोड़ा सा कारण सबसे बड़ा ये था कि जहां मैं अभी वीडियो बना रहा हूं यहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं थी और अभी भी बिजली की संपूर्णता व्यवस्था नहीं है, कभी भी लाइट जा सकती है। तो अगर आपको लगता है कि यार आज तो वीडियो सही बन नहीं पा रहा है या फिर कहीं ना कहीं रोशनी कम दिख रही है, बिजली कम दिख रही है, तो माफ़ करिएगा। मैंने पूरी कोशिश की और इस कोशिश के बावजूद इतना ही कर पाया कि हम वीडियो बना पा रहे हैं, हम पढ़ पा रहे हैं। लेकिन यह है कि इस टॉपिक को आप अगर सुनेंगे, आप में अगर पढ़ने की एक आग है, जुनून है, तो आप उसके बाद भी इस वीडियो को देखकर अपना काम चला सकते हैं। आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखिए, थोड़ा सा हम बात करेंगे नगर पालिकाओं के गठन के बारे में और हमारा जो टॉपिक है वह है नगरीय स्थानीय शासन, यानी नगरों के बारे में हमें जानना है। तो हमने अधिनियम देख लिया किस प्रकार से 74वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 1992। इसके साथ ही कब ये लागू हुआ और कब इसकी हमने चर्चा की, कैसे इस पर राष्ट्रपति की सहमति मिली। राष्ट्रपति की सहमति के बाद जब ये अधिनियम लागू हुआ, जिसका नाम हमने रखा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 1992। तो इस अधिनियम की खास बात यह थी कि इसके द्वारा भारतीय संविधान में एक भाग जोड़ा गया जिसका नाम था भाग 9A। भाग 9A इसमें जोड़ा गया। साथ ही एक अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची, और इस अनुसूची में 18 विषयों का उल्लेख किया गया। यानी अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम नगर पालिकाओं से संबंधित था, जिसके द्वारा भारत के संविधान में एक भाग जोड़ा गया 9A और इसी में सभी आर्टिकल 243 से लेकर 243 जेट जी तक नगर पालिकाओं के संबंध में यहाँ पर विस्तृत चर्चा की गई। यहाँ पर इनके बारे में बताया गया। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज को लेकर तनाव में आएंगे कि सर हमें ये बातें समझ में नहीं आ रही कि ये 9A क्या है, ये आर्टिकल क्या है। तो मैं लिंक करके आपको चीज़ों को बताऊंगा, क्योंकि हमने पंचायती राज संस्थाओं को देखा है और हमने चूंकि उस क्षेत्र को देखा है, हम ग्राम पंचायत को जानते हैं, तो हमें रिलेट करने में आसानी होगी। तो हम थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे वहां पर 243A से कहानी शुरू हुई थी जो कि ग्राम पंचायत या ग्राम सभा से संबंधित थी, ठीक ऐसे ही यहाँ पर 243P से कहानी शुरू होगी। जैसे वहां पर भारत के संविधान में भाग 9 पंचायत से संबंधित था, वैसे ही यहाँ पर भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है। ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। जैसे वहां पर 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए थे जिस पर पंचायतें कार्य करती थी, जिसमें विभिन्न विषय थे। पशुपालन से संबंधित कार्य हो गया, स्वच्छता था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। ऐसे यहाँ पर 18 विषय है जिस पर नगर पालिकाएं काम करेगी। अभी आपको तनाव नहीं ले रहा है, हम हर एक चीज को समझेंगे कि नगर पालिकाओं का यहाँ पर विभाजन कैसे होता है, यहाँ पर कैसे चुनाव होता है, सब चीजें देखेंगे। बस आप वीडियो को लगातार देखते जाइए, क्योंकि हम एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसे हम छोड़ते हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां से चीजें छूटती है। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि हमें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है पंचायती राज का और हमारे सारे क्वेश्चन सही होना चाहिए। 2017 में जो प्रश्न आए वो भी हमारे सही हुए और जो एग्जाम में आएंगे वो भी सही होना है। तो बिल्कुल हम थोड़ी सी स्टोरी हमने क्या देखी कि भाग 9A आया, 12वीं अनुसूची आई, आर्टिकल 243P से 243 जी यहाँ पर इसका उल्लेख मिला और इसमें 18 विषय जोड़े गए। तो हमने ये देख लिया, 74वां संविधान संशोधन देख लिया, भाग 9A देख लिया, 12वीं अनुसूची देख ली। तो जब हमने देखा कि आर्टिकल 243P से लेकर 243 जी तक नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं कि किस प्रकार से नगर पालिकाएं कार्य करेगी, कैसे यहाँ पर सीटों का आरक्षण होगा, किस प्रकार से यहाँ पर चुनाव कराए जाएंगे, किस तरीके से चीजें मैनेज होगी, इन सभी का वर्णन हमें आर्टिकल 243P से 243 जी तक मिलेगा। सिंपल सा प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान मिलता है या नगर पालिकाओं का वर्णन मिलता है। तो आर्टिकल 243P यानी अनुच्छेद 243P से 243 जी। यहां तक बातें क्लियर है। तो अब हम एक एक बातों को समझेंगे, इन आर्टिकल को देखेंगे। बस आपको धैर्य से सुनते जाना है। तो देखिए हुआ क्या, सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि हम नगर पालिकाओं का गठन कैसे करेंगे। जैसे हमने ग्राम सभा में क्या देखा था
कि सबसे पहले हमने देखा था कि ग्राम सभा का गठन कैसे होता है, किस अनुच्छेद के तहत होता है और इसमें कौन कौन लोग होते हैं जो ग्राम सभा के सदस्य माने जाते हैं। तो वही चीज हमें यहां पर देखना है कि सबसे पहले नगर पालिकाओं का गठन कैसे होगा। नगर पालिकाओं के जब गठन की बात आती है तो नगर पालिकाओं के हमें 3 हिस्से देखने को मिलते हैं, 3 भाग देखने को मिलते हैं, निचले स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक यानी केंद्रीय स्तर तक। जैसे मानकर चलिए यहां पर शीर्ष स्तर हो गया और ये वाला स्तर हो गया सबसे निचला स्तर। तो जैसे हमने पंचायतों के संदर्भ में देखा था, हमने पंचायतों के संदर्भ में क्या देखा था कि सबसे नीचे होती है ग्राम पंचायत। हमने कहा ठीक है सर। फिर हमने देखा दूसरे स्तर पर होगी मंडल पंचायत जिसे हम कहते थे क्षेत्र पंचायत, और शीर्ष स्तर पर होगी जिला पंचायत या जिसे हम कहते थे जिला परिषद। यहां तक बातें समझ में आई। तो हमने ये बात देख चुके हैं। ठीक ऐसे ही नगरों में क्या होता है कि जो सबसे निचला स्तर होता है, सबसे निचले स्तर पर होती है नगर पंचायत। बिल्कुल तनाव नहीं लेना है, आपको बातें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगी। तो आपको रिलेट करके पढ़ना है। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में पहले देखना है, तब चीजें समझ में आएगी। हमने क्या कहा था, ग्राम पंचायत यानी कि पंचायतों के सबसे निचले स्तर पर होगी ग्राम पंचायत, ठीक है। ठीक ऐसे ही नगरों के सबसे निचले स्तर पर होती है नगर पंचायत। तो हमने जैसे ग्राम पंचायत या फिर बात करें ग्राम सभा के गठन की बात की थी, ठीक ऐसे ही यहाँ पर नगर पंचायत के बारे में देखेंगे किस तरीके से नगर पंचायत का गठन होगा। तो सबसे पहले आपको एक आर्टिकल, एक अनुच्छेद ध्यान रखना है कि नगर पालिकाओं का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के तहत होता है। क्यू के तहत 243 क्यू से नगर पालिकाओं का गठन होता है। यहां तक बातें समझ में आई। फिर हमने देखा कि नगर पालिकाओं के अंतर्गत 3 प्रकार की संस्थाएं आएंगी। पहली रहेगी नगर पंचायत, दूसरी नगर पालिका और तीसरी नगर निगम। तीनों को एक एक बार हम समझेंगे। तो ये वाला हिस्सा अगर आपको समझ में आ गया, पुराने वीडियो आपने अच्छे से पढ़े अगर समझे हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे चीजों को बहुत अच्छे ढंग से। तो जब हम नगर पंचायत की बात करते हैं तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। जब आप बचपन में आपके रिश्तेदारों के यहाँ गए होंगे या फिर अधिकतर बच्चों का शौक होता है कि मामा जी के यहाँ घूम आते हैं, तो बहुत से लोगों ने देखा होगा मामा जी है, मासी जी है या कहीं पर भी और भी अन्य रिश्तेदार, फुफा जी वगैरह। तो वहां पर जब आप गए होंगे तो आपने देखा होगा शुरुआत में वहां पर छोटे छोटे बाजार लगते थे। वहां पर आपको जो चीजें खाने का शौक था, समोसा है, कचौरी है, जलेबी है, पोहे है, तो आपको लगता था यार मेरे गाँव में तो ये सुविधा है नहीं, यहाँ पर समोसे मिल रहे, जलेबी मिल रही, हर चीजें मिल रही। छोटी मोटी चीजें बाजार की भी मिल जाती थी, जैसे अगर किसी को घर के कुछ सामान वस्तुएं खरीदना है तो बाजार में उपलब्ध हो जाता था। लेकिन जब आप बड़े होने लगे धीरे धीरे, तो आप जब वहां पर जाने लगे तो आपने देखा कि वे बाजार जो था वह बाजार धीरे धीरे विकसित होने लगा। वहां पर जहां केवल एक ही बर्तनों की दुकान होती थी तो वहां पर बहुत सारी दुकानें हुई। वहां पर अगर एक ही समोसे की दुकान थी तो बहुत सारी समोसे की दुकान हुई। वहां पर अगर अन्य चीजों की एक ही दुकान हुआ करती थी तो बहुत सारी दुकानें होने लगी। वहां पर प्रबंधन अच्छा होने लगा और धीरे धीरे ग्राम से लेकर वह चीज विकसित होने लगी और वही चीज डेवलप होकर नगर पंचायत में तब्दील हुई। कहने का मतलब यह है कि यह नगरों की सबसे निचली संस्था होती है। सबसे निचली हमने पहला पॉइंट देखा। फिर हमने क्या देखा कि पहले तो ग्राम था, यहाँ पर गांव वाले होते थे, वहां पर कृषि कार्य पूर्णतः होता था, शहर का काम नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे विकास होने लगा, धीरे धीरे चीजें बढ़ने लगी तो ग्राम से नगर की ओर ये तब्दील होने लगे और सामान्यतः जब इनकी संख्या 10,000 से 20,000 तक हो जाती है तो ये नगर पंचायत में तब्दील हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम नगर पालिकाओं के गठन में सबसे पहला पॉइंट देखते हैं नगर पंचायत, तो नगर पंचायत नगर पालिकाओं या नगरों की सबसे निचली संस्था है। जिस प्रकार से ग्राम पंचायत यहाँ पर पंचायती संस्थाओं की सबसे निचली संस्था है, ठीक ऐसे ही सबसे निचली संस्था है। दूसरी बात ये आती है कि ग्रामीण क्षेत्र ये हुआ करते थे, ग्रामीण क्षेत्र से नगरों की ओर ये तब्दील हो रहे हैं, इनका संक्रमणशील है, यानी धीरे धीरे तब्दील हो रहे हैं। यहाँ पर गांवों की गतिविधियां अधिकतर दिखेगी, कुछ नगरों की गतिविधियां भी दिखेगी, इसीलिए हमने इसे नगर पंचायत नाम दिया। और संख्या की अगर पूछ लिया जाए कि नगर पंचायत बनाने के लिए, नगर पंचायत के निर्माण के लिए कितनी
संख्या होनी चाहिए, तो सामान्यतः 10,000 से 20,000 अगर जनसंख्या है तो वहां पर नगर पंचायत हो सकती थी। तो समझ में आई बात। कहने का मतलब कि नगर पालिकाओं का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के तहत होता है, जिसकी सबसे निचली संस्था या जिसका पहला भाग है नगर पंचायत, जो कि नगरों का सबसे निचला स्तर है। यहां तक बात समझ में आई। फिर हम ऊपर की ओर बढ़े, यहां पर पहुंचे तो हमने क्या देखा कि दो प्रकार की चीजें हैं जो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में डालती है। पहला है नगर पालिका, दूसरा है नगर निगम। कभी आपको लगता है कि सर हमें नगर पालिका समझ में नहीं आती, किसी शहर में नगर पालिका लिखी होती है, किसी शहर में नगर निगम लिखा होता है, तो ये क्या सिस्टम है? तो केवल जनसंख्या के आधार पर यहां पर नगर पालिका और नगर निगम के बारे में चीजें देखने को मिलेगी। जैसे हमने क्या देखा कि नगर पंचायत बनाने के लिए यहां पर ग्राम से नगर की ओर लोग अग्रसर होने लगेंगे और 10,000 से 20,000 संख्या यहां पर जनसंख्या होनी चाहिए। तो नगर पालिका और नगर निगम दोनों पूर्णतः शहर है, यहां पर अधिकांश चीजें शहर वाली मिलेगी और शहर ही देखने को मिलेंगे। अंतर होगा केवल इनकी जनसंख्या में। अगर जनसंख्या 20,000 से 3 लाख के आसपास है तो यहां पर रहेगी नगर पालिका, और अगर जनसंख्या 3 लाख से अधिक है तो यहां पर रहेंगे नगर निगम। केवल इतना सा अंतर है। तो आपको आज लगा होगा कि सर हमारा ये जो डाउट है ये पूर्णतः क्लियर हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर 20,000 से 3 लाख किसी शहर किसी नगर की जनसंख्या है तो ये उसका मध्य स्तर होगा उस नगर पालिकाओं के अंतर्गत, जिसे हम कहेंगे नगर पालिका। यहां तक बात समझ में आई। और शीर्ष स्तर पर रहता है नगर निगम। नगर निगम 3 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए नगर निगम के लिए। एक डाउट और आपका आ रहा होगा कि सर यहां पर नगर पालिकाओं का गठन हो रहा है आर्टिकल 243 क्यू के तहत, और यहां पर नगर पालिका लिखा। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर यह है कि नगर पालिकाओं के अंतर्गत ही आती है नगर पालिका। यहां नगर पालिकाओं का मतलब यह है कि पूर्णतः जितने भी नगर है, चाहे नगर निगम है, चाहे नगर पंचायत है, चाहे नगर पालिका है, इन तीनों को समाहित करता है नगर पालिकाओं। जैसे जब हम पंचायतों की बात करते हैं तो पंचायत में ग्राम पंचायत भी आती है, क्षेत्र पंचायत भी आती है और जिला पंचायत भी आती है। ठीक ऐसे ही नगर पालिकाओं की अगर बात की जाए तो उसमें नगर पालिका भी होगी, नगर पंचायत भी होगा और नगर निगम भी होगा। तो एक बात अगर मैं पूर्णतः आपको बताऊं तो नगर पालिकाओं का गठन आर्टिकल 243 क्यू से हुआ। नगर पंचायत सबसे निचली संस्था है, ग्रामीण से नगर की ओर ये तब्दील हो रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, और इसके लिए संख्या 10,000 से 20,000 के आसपास होनी चाहिए। नगर पालिका के लिए जनसंख्या 20,000 से 3 लाख होनी चाहिए और नगर निगम के लिए 3 लाख से अधिक होनी चाहिए। आप तो ये ग्राफ बना लीजिए, आप तो इस प्रकार से बना लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि सबसे निचला स्तर नगर पंचायत का है, जहां पर जनसंख्या लिख दीजिए। अधिकतर प्रश्न जनसंख्या से बनेंगे, या तो ये आर्टिकल पूछा जाएगा या जनसंख्या से पूछे जाएंगे कि नगर पंचायत के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, नगर पालिका के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए और नगर निगम के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप विधानसभा सचिवालय का फॉर्म भी डाल रहे हैं तो वहां पर भी पंचायत से प्रश्न आएगा, और आप मुझसे इतने समय से पंचायत पढ़ रहे हैं या पंचायती राज पढ़ रहे हैं तो आपको सिलेक्शन लेना ही है, आपको मेहनत करनी है। पंचायती राज आपका बहुत अच्छा है। एमपी जीके की क्लासेस हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आपको एमपी जीके पढ़ना है और आपको सिलेक्शन लेकर बताना है कि सर केवल हम विधानसभा में नहीं बल्कि हम पटवारी भी बनकर बताएंगे, दोनों जॉब हम लेकर बताएंगे, और फिर हम चुनाव करेंगे कि हमें कौन सी वैकेंसी में जाना है, कौन सा पद ग्रहण करना है। आप सभी के लिए शुभकामनाएं, अच्छे से मेहनत करिए। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं यही कहता हूं कि इस टॉपिक का पहला वीडियो देखिए जहां से हमने समझा कि नगरों का विकास कैसे हुआ। यह प्लेलिस्ट में जाकर पहले वीडियो से सिलेबस से देखकर चीजों को समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद।